एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हीरो एसोसिएशन की एक मीटिंग हो रही होती है, जिसमें ये बातें हो रही होती हैं कि पिछली बार से हीरो रजिस्ट्रेशन में 22% की बढ़त हुई है। लगता है कि हीरोज की संख्या बढ़ते जा रही है। तभी एक आदमी बोलता है कि हीरो की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन उनकी क्वालिटी गिरती जा रही है। वो कहता है कि मैंने सुना है इस बार एक ऐसा बंदा आ रहा है जिसमें काबिलियत है। वो लोग जिनोस की बात कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ साइतामा अपना टेस्ट देने आता है, लेकिन कुछ लोग साइतामा का शरीर देखकर उस पर हंस रहे होते हैं। लेकिन जब साइतामा अपना टेस्ट देना स्टार्ट करता है तो जो लोग उस पर हंस रहे होते हैं वो चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे बस की हीरो बनना नहीं है, और वो वहां से खिसक लेते हैं। साइतामा 1500 मीटर की रेस शुरू होते ही खत्म कर देता है। वेट लिफ्टिंग में वो टॉप पर आता है। लॉन्ग जंप में उसे जगह ही कम पड़ जाती है और उसका सर ऊपर छत में घुस जाता है। और ऐसे ही और भी अलग अलग टेस्ट में साइतामा टॉप पर आता है। इसके बाद वो जिनोस से मिलता है और कहता है कि तुम्हें तो टेस्ट देने की जरूरत ही नहीं थी। मेरा मतलब कि तुम तो अपना डाटा देकर ही बता सकते थे। जिनोस कहता है कि मैंने तो एग्जाम दे दी है और रिटर्न एग्जाम तो बहुत ही सिंपल था, जिसमें कोई भी फुल मार्क्स ले लेगा। साइतामा कहता है हाँ, क्या बस इतना ही करना था एक हीरो बनने के लिए? ये तो बहुत ही सिंपल था। फिर कुछ घंटे बाद रिजल्ट आता है। जिनोस को दोनों रिटर्न एंड फिजिकल में फुल मार्क्स मिलते हैं और उसे क्लास एस का हीरो बना दिया जाता है। वहीं साइतामा भी अपना रिजल्ट ओपन करता है। तभी जिनोस कहता है कि ऑफ कोर्स आपको भी ऐसी रैंक मिली होगी, और आपका एस तो मेरे वाले से भी ज्यादा बड़ा लग रहा है। मुझे अपने मास्टर से यही उम्मीद थी। वैसे मास्टर, उन्होंने इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा? तभी हमें फ्लैशबैक में जिनोस का इंटरव्यू दिखाया जाता है। स्पेक्टिकल गाय जिनोस से पूछता है कि क्या वो इस हाउस ऑफ एवोल्यूशन की बिल्डिंग को जानता है? क्या तुमने ही इसे डिस्ट्रॉय किया था? जिनोस कहता है हाँ, मैंने ही किया था। ये सुनते ही उसे क्लास एस का हीरो बना दिया जाता है। साइतामा कहता है इंटरव्यू मेरा तो नहीं लिया गया। तो जिनोस कहता है कि शायद आपकी काबिलियत को देखकर उन्हें ये लगा होगा कि आपको इन सब के लिए परेशान नहीं करना चाहिए। तभी साइतामा ताना मारते हुए कहता है हाँ, क्योंकि मैं एक क्लास सी का हीरो जो हूँ। जिनोस उसे एनालाइज करने लगता है, जिससे साइतामा भड़क जाता है। जिनोस कहता है कि शायद उनसे कोई गलती हो गई होगी, मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। साइतामा कहता है कि नहीं, रहने दो, ऐसा करने से तुम मुझे शर्मिंदा कर दोगे। तभी एक अनाउंसमेंट होती है और साइतामा एंड जिनोस को हॉल 3 में बुलाया जाता है, जहाँ पर एक स्नेक नाम का हीरो कह रहा होता है कि तुम दोनों को पास होने के लिए बधाई, एंड तुम में से तो एक बस अपने लक से पास हुआ है, लेकिन अब तुम्हें हर जगह अच्छे से व्यवहार करना होगा, क्योंकि अब से तुम्हारी फोटोज हीरो एसोसिएशन की वेबसाइट पर लगी होंगी। साइतामा अपने में ही लगा रहता है और मस्त च्युइंगम चबा रहा होता है। ये देखकर गुस्से से प्रोफेसर स्नेक साइतामा से कहता है कि क्या तुमने सुना, तुम्हारा ये बोरिंग सा चेहरा भी दिखेगा? और इतना के कुछ मूव से दिखा रहा होता है। एंड फिर कहता है कि मेरे पास ये हक है कि मैं तुम्हारे पॉइंट्स घटा भी सकता हूँ। लेकिन यहाँ साइतामा ध्यान ही नहीं देता और मन ही मन सोचता है कि आज खाने में क्या बनाया जाए। इसके बाद दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जिनोस साइतामा को बताता है कि यह हीरो एसोसिएशन आज से 3 साल पहले ही बनी थी, जिसे एक मिलियनर अगोनी ने बनाया था। जब उसे पता चला कि उसके पोते पर एक मॉन्स्टर ने अटैक किया, लेकिन एक भले आदमी ने उसे बचा लिया और उसी बंदे से इंस्पायर होकर उसने एक कंपनी बनाई। तो असल में अगोनी का पोता ये था और इसे साइतामा ने ही बचाया था। इसका मतलब कि साइतामा से इंस्पायर होकर हीरो एसोसिएशन कंपनी बनी है। वहीं जिनोस साइतामा से कहता है कि अब तो मैं आपका ऑफिशियली स्टूडेंट हूँ, इसलिए प्लीज मुझे गाइड करते रहना, और गुड नाइट के वहां से चला जाता है। साइतामा मन में ही बोलता है कि जल्दबाजी में मैंने इसे स्टूडेंट बनाने की गलती कर दी। वहीं स्नेक स्पेक्टिकल गाय से पूछता है कि क्या सच में उन दोनों ने एग्जाम पास की थी, क्योंकि वो दोनों तो 9 सीखे हैं, उनमें बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है। मैं क्लास ए रैंक 38 का हीरो हूँ, उसके बाद भी वो मुझे जानते ही नहीं। देखना, वो दोनों आगे जाकर किसी भी काम के नहीं रहेंगे। स्पेक्टिकल गाय कहता है कि नहीं, जिनोस ने दोनों कैटेगरी में परफेक्ट स्कोर किया है। वहीं साइतामा ने रिटर्न में तो कुछ खास नहीं किया, बट फिजिकल टेस्ट में उसने फुल स्कोर किया है। यहाँ तक कि उसने आज तक के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया, इसलिए वो दोनों पास हुए। जिनोस ऑलरेडी तुमसे ऊपर जा चुका है और लगता है कि साइतामा भी तुम्हें जल्दी पीछे छोड़ देगा। वहीं साइतामा घर जाते वक्त तो सोच रहा होता है कि अगर मैं अच्छा काम करूं तो फिर मैं क्लास बी में आ जाऊंगा, उसके ऊपर क्लास ए है और फिर क्लास एस। लगता है जिनोस सच में अमेजिंग है। तभी वहां पर स्नेक आता है। वो कहता है कि मैं हूँ रॉकी क्रशर, एंड साइतामा को एक पंच मारता है। लेकिन उसके बाद उसका कुछ ऐसा हाल होता है और साइतामा आराम से वहां से चला जाता है।
अगले दिन जिनोस साइतामा से कहता है कि हमारे नाम हीरो एसोसिएशन में रजिस्टर हो गए हैं और जल्दी हमें न्यू हीरो वाले नाम भी मिल जाएंगे। लाइक मेरा नाम होगा ब्लोंड साइबॉर्ग। साइतामा कहता है कि इस हिसाब से तो फिर मेरा नाम होगा शायद बोल्ड केव। जिनोस कहता है खैर इससे फर्क नहीं पड़ता, वैसे मेरी रिक्वेस्ट मानने के लिए थैंक्स। साइतामा कहता है हाँ, क्योंकि मैंने तुमसे वादा जो किया है अपना स्टूडेंट बनाने के लिए, लेकिन ये फाइट सीरियस नहीं है ना? जिनोस कहता है नहीं, मैं तो सीरियस हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी होंगे। और इसके बाद जिनोस अपनी फुल स्पीड से साइतामा पर एक के बाद एक अटैक करता है, लेकिन साइतामा हर बार अटैक्स को डॉज करते जाता है। इसके बाद जिनोस इन्फिनिटी रेस से अटैक करता है। साइतामा कहता है ओह ये करीब था, मेरा क्लॉथ जलते जलते बचा। इसके बाद जिनोस और ज्यादा स्पीड से अटैक करता है, जिसके बाद फिर साइतामा भी अपनी थोड़ी सी स्पीड दिखाता है। जिनोस साइतामा को एक के बाद एक पंचेस मार रहा होता है, लेकिन साइतामा की स्पीड इतनी तेज होती है कि जहां वो दिख रहा होता है वहां तो वो पहले था और ये उसकी आफ्टर इमेज होती है। जिनोस को जब ये रियलाइज होता है तो फिर वो ध्यान से देखता है और उसे साइतामा दौड़ते हुए दिख जाता है और फिर उस पर अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है और कहता है कि इस बार आप नहीं बच पाओगे, अब तो आपको मुझे सीरियसली लेना ही होगा। तभी साइतामा जिनोस के पीछे आकर उसके गाल पर एक उंगली रखकर कहता है कि ठीक है तो फिर मैं जीत गया। जिनोस गुस्से में कहता है कि मास्टर क्या आप रूल भूल गए हो, अपनी फुल पावर से लड़ो, मुझ पर रहम मत खाना। और मन में कहता है कि शायद इस फाइट से मुझे कुछ क्लू मिल जाए मास्टर की ताकत का, क्योंकि मास्टर की ताकत इतनी है कि वो खुद इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और फिर उसे किक मारता है, लेकिन साइतामा उससे भी इजीली बचते हुए फाइनली अपना पंच मारता है, लेकिन वो जिनोस को हिट नहीं करता। इसके बाद साइतामा जिनोस से कहता है कि बहुत हुआ, घर चलते हैं, मुझे भूख लगी है। जिनोस शौक में रहता है और मन में कहता है कि मास्टर की पावर बहुत ज्यादा है, अब गलती से भी मैं दोबारा उनकी पावर के सामने नहीं आऊंगा। लगता है वो एक अलग ही डायमेंशन के हैं। और पीछे मुड़कर देखता है जहां पता चलता है कि साइतामा के पंच की शॉक वेव से ही पीछे का आधा पहाड़ तबाह हो गया। इसके बाद दोनों एक शॉप में बैठकर ओडोन खा रहे होते हैं। तभी वहां पर अमाई मार्क्स क्लास ए रैंक 1 का हीरो आता है, जिसे देख लोग पागल हो रहे होते हैं। वो जिनोस से कुछ अकेले में बात करना चाहता है। साइतामा धीरे से जिनोस से कहता है कि ध्यान से, ये भी रॉकी क्रशर हो सकता है। जिनोस कहता है आप फिक्र मत करो मास्टर। बाहर आके अमाई मार्क्स जिनोस से कहता है कि मैंने सुना तुम्हें सीधे क्लास एस में रखा गया है, इम्प्रेसिव। वैसे हाई रैंक वालों को हमेशा गुड लुकिंग भी दिखना पड़ता है, वैसे तुम्हें टेस्ट कैसा लगा? जिनोस कहता है ये सब फालतू की प्रोसीजर हैं और तुम भी अगर यहाँ फाइट करने आए हो तो तुम भी समय बर्बाद कर रहे हो, चलो शुरू हो जाओ। अमाई मार्क्स कहता है कि नहीं, मैं यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं करने आया, खैर टीम में तुम्हारा स्वागत है, और वहां से चला जाता है। इसके बाद जिनोस जैसे ही शॉप के अंदर आता है तो कुछ लड़कियां जिनोस से कहती हैं कि क्या आप सच में अमाई मार्क्स के दोस्त हो, क्या मैं आपसे हाथ मिला सकती हूँ? ये देखकर साइतामा को कुछ खास अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे सब इग्नोर करते हैं। इसके बाद रास्ते में साइतामा जिनोस से कहता भी है कि क्लास एस और क्लास सी के हीरोज को सच में बहुत अलग ट्रीट किया जाता है। वैसे आज से हम प्रोफेशनल हीरो हैं, तो क्यों ना हम अपना बेस्ट दें। जिनोस कहता है ठीक है, और कहता है मास्टर मुझे अचानक से कुछ याद आ गया, क्या मैं जा सकता हूँ? साइतामा कहता है ठीक है, बाय। और इसके बाद दोनों अपने अपने घर निकल जाते हैं। वहीं अमाई मार्क्स मन में कहता है कि समय की बर्बादी। जिनोस काफी इंटरेस्टिंग बंदा है। अगले दिन की सुबह साइतामा जिनोस को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि जिनोस अपना सारा सामान लेकर आता है और बोलता है कि मास्टर क्या मैं आज से आपके साथ रह सकता हूँ? साइतामा कहता है बिल्कुल नहीं। जिनोस कहता है फिक्र मत करो, मैं किराया लेकर आया हूँ। ये देखकर साइतामा कहता है फिर ठीक है, लेकिन तुम अपना टूथब्रश भी लेकर आए हो ना। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म।